और क्रिसमस का जो शुभ संदेश है, The good news of Christmas is an age-old news. और जो है क्रिसमस का जो सुसमाचार है वो पुराना और एकदम नया है। But it is always new and refreshing. और लेकिन ये पुराना नहीं परंतु हमेशा नए हैं और बिल्कुल फ्रेश है। Yes, for people who hear it, it is new and it is refreshing news. और जब लोग उसको सुनते हैं उनके लिए वो नया होता है और उनको वो तरोताजा कर देता है। This is the greatest news which has been told to mankind. और मानव जाति के लिए अब तक कहा जाने वाला सबसे महानतम संदेश है ये। What is the good news? और शुभ संदेश क्या है? Coming of the Lord Jesus Christ and his birth into this world. प्रभु यीशु मसीह का आना, इस जगत में उसका जन्म लेना। This is a prophetic news और ये एक भविष्यवाणी की हुई न्यूज है, संदेश है, which was foretold centuries before the birth of the Lord प्रभु Jesus यीशु Christ. मसीह के 4 शताब्दी पूर्व ये बात कही जा चुकी थी। It is a good news to the shepherds, और ये चरवाहों के लिए शुभ संदेश था, to ordinary people like us, और साधारण लोग हमारे जैसे, to simple people. एक साधारण लोग, It is a good news. उनके लिए शुभ संदेश था। It is an angelic news, और एक स्वर्गदूतों के द्वारा बताया गया हुआ संदेश है, foretold to many about the birth of the Lord Jesus और Christ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया गया, about Emmanuel, और इमानुएल के बारे में, God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Yes, that is the greatest news, और ये सबसे महानतम संदेश है that Emmanuel is born for you and for कि me. इमानुएल आपके और मेरे लिए जन्म लिया। It is an anointed news. और ये एक अभिषेक से भरा हुआ संदेश है, It is spoken by Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया। What is the prophetic news? और ये भविष्यवक्तृत्व वर्ड शब्द कैसा है? It is recorded in Isaiah ये यशायाह नबी की पुस्तक में रिकॉर्ड किया गया है, chapter 9 उसके 9वें अध्याय में verses 6. और उसके 6वें पद में। Yes, it is recorded in Isaiah chapter 9 verses 6. Let us read it. और इसको हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय उसके 6वें पद पर हम देखेंगे, जहां लिखा हुआ है, जिसे हम पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। The child was born for the benefit of men. और जो बालक उत्पन्न होगा वो मनुष्य के लिए लाभ की होगा। It is the benefit for all of us who have sinned against God. हर एक वे जो खुदा के विरोध में गुनाह किए, उन सब के लिए ये आशीष और उन्नति का बात होगा। From the beginning of the world to the end of the world. और संसार की उत्पत्ति से लेकर संसार के अंत तक। Justly, that is why he is called wonderful. इसीलिए वो न्यायी है, इसीलिए उसको अद्भुत कहा गया। Yes, wonderful to both man and everybody. और मनुष्य और सब के लिए वो अद्भुत है। The Son of God became man और परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना to save humanity मानवता को बचाने के लिए, from sin and hellfire. और पाप और अग्नि से, उस नरक की अग्नि से बचाने My के लिए। friend, this is a good news. God became man to live amongst us. और ये शुभ संदेश है प्रियो कि परमेश्वर मनुष्य बन गया मनुष्यों के बीच में डेरा करने के लिए। Unto us a child is born. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, Unto us a son is given. हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, His government will be upon his shoulders. और उसकी प्रभुता उसके कांधों पर होगी। He is a wonderful God. और वो अद्भुत परमेश्वर है। Say behind us, he is a wonderful God. और बोलिए वो अद्भुत परमेश्वर है। जोर से बोलिए, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। In Exodus chapter 15 और निर्गमन 15 में verses 11, और उसके 11वें पद में it talks about, और वो बारे में बताता है, it talks about the wonder of God. परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे, अद्भुतता के बारे में बताता है। Exodus chapter 15 verses 11. और निर्गमन 15 और उसका 11वें पद को हम देखेंगे। Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praise, doing wonders,
He is not only a wonderful God, और हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता का के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। yes, He is a wonderful God. वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने This वाला morning I परमेश्वर want है। to tell you, आज की सुबह मैं आपसे इस बात को बताना you are चाहता हूँ, not worshipping an ordinary God. आप किसी साधारण ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। He is a wonderful God. वो एक अद्भुत परमेश्वर है। This morning He wants to do wonderful things in your आपके life. जीवन में आज की सुबह वो अद्भुत काम को करना चाहता है। Fearful in praise, और भय के साथ उसकी स्तुति करो, doing wonders in your life. आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करते हुए। He is not only a wonderful God, सिर्फ अद्भुत परमेश्वर इतना ही नहीं, but He is your counselor. बल्कि वो आपका सलाहकार है। Yes, God wants to be a counselor in your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपका वो सलाहकार बनना चाहता है परमेश्वर। The name counselor means और जो काउंसलिंग सलाहकार का मतलब, He is our advisor. वो हमारा जो है एडवाइजर, हमको सलाह देने वाला है। The greatest advisor you can have in this world is Emmanuel. और सबसे अच्छा, सबसे महानतम कोई सलाहकार इस जगत में आपके लिए हो सकता है, वो इमानुएल है। He is the supreme advisor of our life, हमारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम सलाहकार है, who is qualified to give us counsel, हमें सलाह देने के लिए जो योग्य है, and He is qualified to give us advice in our life. और हमारे जीवन को सलाह देने के लिए ये योग्य बना है। My friend, you don't have to go here and there to this place or that place, but you can be in the very place you are and He'll give you a wise counsel in your life. और आपको मित्रों यहाँ वहाँ जाने, भटकने, दौड़ने, भागने की कोई जरूरत नहीं है। उसी स्थान पे रहें और उस सलाहकार से सलाह की उम्मीद रखें। He is a powerful God, वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, mightily strong in your life. आपके जीवन में एक सामर्थी व्यक्ति है। You don't have to go anywhere. और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। The God of heaven and earth, और परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है, the mighty God, वो महान परमेश्वर has come for you today. आपके लिए आज आया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Who is with you? आपके साथ कौन है? The mighty God, महान परमेश्वर, the wonderful God, अद्भुत परमेश्वर, the supreme counselor. और एकदम सर्वोत्तम सलाहकार। You don't have to go to a magician. आपको किसी जादूगर के पास जाने की जरूरत नहीं You है। don't have to read your palm. आपको किसी हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। He is your advisor. वो आपका सलाहकार है। This morning I'm telling you, आज की सुबह मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को, the advisor, आपका सलाहकार, the supreme counselor सबसे सर्वोत्तम सलाहकार is always with you. हमेशा आपके साथ है। That is the promise God has given us. That is the good news God has given us यही today. इस प्रतिज्ञा और ये शुभ संदेश परमेश्वर ने हमको दिया है। Who He conquers all the evil powers which is pervading in our life. हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, उस पर वो जय हासिल करता है। Hallelujah. Hallelujah. He has paralyzed Satan. उसने शैतान को विकलांग कर दिया है। He has made Satan powerless. उसने शैतान को शक्तिहीन कर दिया है। He is a mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर है। Satan can no more do any destruction in your life. आपके जीवन में शैतान को अब कुछ करने की हिम्मत या हैसियत नहीं है। He has been pulverized by God. वो शैतान के द्वारा से तबाह कर दिया गया है। That is the reason why Jesus came into this और world. यही वो कारण था जिसके लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। He is a victor of our life. हमारे जीवन का जय वही है। बोलिए, बोलिए। He is our वो हमारा victor जय है of our life. हमारे जीवन का। The next name for Messiah, और मसीहा का जो दूसरा नाम है, the anointed one and his anointing. और अभिषेक, जो अभिषेक किया हुआ है। What is anointing? और क्या चीज है वो अभिषेक? Is rubbing your presence on your body. अपनी उपस्थिति को आपके शरीर में इस तरह से मलना। Yes, that is the kind of God you are worshiping this morning. इस तरह की परमेश्वर है जिसकी हम आज सुबह आराधना कर रहे Yes, हैं। His presence will fill you, my और friend. उसकी उपस्थिति से आप परिपूर्ण हो जाएंगे प्रिय। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप रहें, it doesn't ये matter. कोई मायने नहीं रखता। You don't have to go to a holy place. आपको किसी
किसी पवित्र जगह में जाने की जरूरत नहीं है। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हैं, His presence will rub all over you. वो आपको उसकी उपस्थिति से आप पूरे जो है भर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। He's a wonderful वो God. अद्भुत परमेश्वर है, He's a mighty वो God. प्रतापी परमेश्वर है, He's a wonderful supreme वो counselor. हमारा सर्वोत्तम सलाहकार है, He's the anointed one of your life. आपके जीवन के लिए अभिषेक किया हुआ है, Transform your life. आपके जीवन को बदल देने के लिए, Change your life. बदल देने के लिए, Will not be the same again. जिससे कि आप वैसे ही नहीं रहेंगे। Yes, you have come to a place where God will be in residence in your body. और आओ वो ऐसा परमेश्वर जो आपके जीवन आपके शरीर में आके वो निवास करना चाहता है। How many of you want God to reside in your body? कितने लोग चाहते हैं कि आपके अंदर ये परमेश्वर निवास करे? Hallelujah. Hallelujah. Say, Emmanuel, बोलिए इमानुएल, God with us, परमेश्वर मेरे साथ, come and live in my heart. आइए और मेरे हृदय में निवास हो जाइए। He is an everlasting Father. वो हमारा अनंत काल का पिता है। My friend, you and I have the privilege of calling him Father. और आपके मेरे पास प्रियो सौभाग्य है कि हम उसको पिता He पुकार। is not only our God, सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है he इतना is नहीं, a Father. वो हमारा पिता भी है। What does a father do? और पिता क्या करता है? Whatever his children likes, he does it. जो कुछ उसके बच्चों को जरूरत होती है, पसंद होता है, उसको वो कर देता है। That is the heart of the Father. ये है पिता का हृदय, Yes, that is the heart of the Father. ये है पिता का हृदय। Whatever the desire of the children, the Father wants to fulfill it. और बच्चों की जो भी इच्छाएं होती हैं, पिता उसे पूरा करता है। I do not know what is your desire this morning, मुझे नहीं मालूम आज की सुबह आप लोग की क्या क्या इच्छाएं हैं, but the Father is coming to you this morning. लेकिन आज पिता आज की सुबह आपके पास आ रहा है, Even before you ask him, इससे पहले कि आप उससे मांगे, because he's an everlasting Father, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है। इसलिए every need in your life, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, every need in your life, आपके जीवन की एक एक जरूरतें, say every need in my life. बोलिए मेरे जीवन की हर एक जरूरतें, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, मेरे जीवन की हर एक जरूरतें, जोर से बोलिए. मेरे जीवन का हर एक जरूरतें My Father will do it. मेरा पिता पूरा करेगा। Yes, your Father will fulfill it for you. और आपका हमारा पिता जो है आपके लिए पूरा करेगा। That is why he has come into this world. इसीलिए वो इस दुनिया में जगत में आया। That is why we are celebrating this Christmas. इसीलिए हम आज क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। That is why we are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. इसीलिए हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, Because he is an everlasting Father. क्योंकि वो हमारा अनंत काल का पिता है। Hallelujah. हालेलुया। He is not an ordinary God. साधारण परमेश्वर नहीं है। He takes care of every need in your life. आपके जीवन के हर एक और एक एक जरूरतों को ख्याल The रखता है। unspoken need in your life. आपके जीवन की वह सारी जरूरतें, Yes, the needs which you have not spoken. और जो ऐसे जरूरतें जिसको आपने बोला भी नहीं है, Yes, God knows your need. आओ परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, Because you can call, because he's your Father. क्योंकि वो आपका पिता है। You can be bold and call him your Father this morning. आप हियाव के साथ आज उसे आप पिता करके पुकार सकते He's हैं। not only a counselor, सिर्फ सलाहकार है इतना ही नहीं, he is not only a supreme advisor, सिर्फ वो सर्वोत्तम सलाहकार है इतना ही नहीं, he is not only a mighty God, सिर्फ प्रतापी परमेश्वर है इतना ही नहीं, he is your everlasting लेकिन Father. वो आपका अनंत काल का पिता भी है। Everyone. आप में से प्रत्येक के लिए। I do not know whether your husband loves you or your mother or your father loves you. मुझे नहीं मालूम आपका पति पत्नी माता पिता प्यार करते हैं नहीं करते, मुझे नहीं मालूम, But this God, लेकिन ये परमेश्वर, this God, ये परमेश्वर he loves वो you आपसे प्यार करता है, because he is your everlasting क्योंकि Father. वो आपका अनंत काल का पिता है। He is your everlasting वो Father. आपका अनंत काल का पिता है। He cares for you. वो आपका चिंता करता है। Yes, even before you are born, यहाँ तक कि आप जन्म लेते उससे पहले he knows everything about you. आपके बारे में सब कुछ जानता है। This morning, the everlasting Father wants to come and reside in your आज heart. की सुबह वो अनंत काल का पिता आकर के आपके हृदय के अंदर रहना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। The planner of all the ages, और planner of all the ages, सब समय के जो योजना करने की योजना, the Father of all times, और पिता सब समयों का, he is our Prince of Peace. वो हमारा शांति का राजकुमार है।
No, this world are going here and there for peace in their life. या संसार जो है अपने जीवन में शांति के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। Yes, भटक रहे हैं लोग, इधर उधर भटक रहे हैं। शांति के लिए भटक रहे हैं। Yes, because they may have money, क्योंकि उनके पास पैसा है, they may have power, उनके पास शक्ति है, but they don't have peace in their life. लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। But when the everlasting Father comes into your life, लेकिन जब अनंत काल का पिता आपके जीवन में आता है, when the Counselor comes into your life, जब वो सलाहकार आपके अंदर आता when है, the mighty God comes into your जब life, सामर्थी परमेश्वर आपके अंदर आता है, my friend, He is the Prince of Peace of your life. ओ मेरे मित्रों, तब वो आपके जीवन के लिए शांति का राजकुमार बन जाता है। Yes, He says, I give you my peace, which the world cannot give you. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे When you leave सकता। this place, जब आप इस स्थान को छोड़ के you जाएं, can take the peace of God with you. अपने साथ शांति के परमेश्वर को लेके जाएं। All your troubles, आपके सारे तकलीफों में, all your disappointment. आपके सभी दुखों में, I don't care what is your disappointment. आपकी समस्याएं क्या है उसको हम मायने नहीं रखते, I don't care what is your trouble. आपकी समस्या क्या है नहीं जानते, But the Prince of Peace, लेकिन शांति का the राजकुमार, Prince of Peace शांति का राजकुमार is going to go with you. आपके साथ जाने के लिए है। He is going to go with वो you. आपके साथ जाने के लिए है। The peace which Jesus gives you, वो शांति जो यीशु आपको देते it हैं, is not the kind of peace the world gives, वो ऐसा वाला शांति नहीं है जो संसार देता है, which is more than that. उससे बढ़ करके It's है, a supernatural वो peace. अलौकिक शांति है। You may have come into this place with a lot of trouble, हो सकता है इस स्थान पर आज बहुत सारे पीड़ा और समस्याओं के साथ आए but I'm होंगे, telling you, लेकिन आज मैं आपसे कहता when हूँ, you go back, जब आप वापस जाएंगे, the peace will reside in your heart. शांति आपके हृदय में आज जाएगा, Because Emmanuel, क्योंकि इमानुएल, the name Emmanuel means God with us. और इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे The साथ। God of heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, He has promised उसने प्रतिज्ञा किया है He'll be with you. कि आपके साथ रहेगा। He says, I will never leave you nor forsake अब वो you. कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। He'll do a miracle in your life. वो आपके जीवन में चमत्कार How many करेगा। of you want miracle in your कितने life? लोग अपने से चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो, How many of you want miracle कितने in your लोग life? चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो। Yes. Expect a miracle today, आज चमत्कार की because अपेक्षा the रखें, everlasting Father will come into your life. क्योंकि अनंत काल का पिता आपके अंदर आके The रहेगा, Prince of Peace will come into your और life. शांति का राजकुमार आपके अंदर आके रहेगा। You will not be the same आप again. ऐसे ही नहीं रहेंगे, You will be a different person. आप एक भिन्न व्यक्ति होंगे। When the mighty जब God, सामर्थी परमेश्वर, when the Counselor, जब सलाहकार, the wonderful वो Savior, अद्भुत युक्ति रचने वाला, when the Prince of Peace, जब शांति का राजकुमार when He comes into your आपके life, जीवन में जब आएंगे, you'll be a different आप person. एक भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे। Yes, 24 years back, when I was 24 years, और जब आप 24 साल के थे, the Prince of Peace came into my life. शांति का राजकुमार मेरे अंदर आया। Hallelujah. हालेलुया। It transformed my life. उसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर It दिया, transformed my life. उसने मेरे जीवन को From the परिवर्तित age कर of दिया। 24, और 24 साल की उस उम्र the में, Prince of Peace, और शांति का the राजकुमार, mighty वो God, सामर्थी परमेश्वर is doing miracles in my life. मेरे जीवन में चमत्कार कर रहा है। That is the God. वही है परमेश्वर। My friend, I'm not telling you from some kind of wish. I'm not telling you with some kind of wish. और मैं किसी तरह की कोई इच्छाओं वाली बात नहीं बता रहा हूँ But I'm प्रियो। experiencing what I'm saying. और जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मैंने अनुभव किया है। Yes, I'm experiencing that. मैं उस बात को अनुभव कर रहा हूँ, I experienced Emmanuel in my और life. इमानुएल को अपने जीवन में मैं अनुभव कर रहा हूँ। One day he told me, एक दिन उसने मुझसे कहा, he said, Ebi, उसने कहा एबी, Emmanuel, I am with you. इमानुएल मैं तेरे साथ। That is the God who is going to be with you. वही परमेश्वर है आपके साथ रहने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. जोर से बोलिए hallelujah. हालेलुया। Yes, the Prince of Peace, शांति का राजकुमार, the Emmanuel वो इमानुएल is going to be with you. आपके साथ रहने जा रहा है। That is the good news. यही है शुभ संदेश आपके That लिए। is the good news I want ये to give you आपके लिए शुभ today. समाचार है आपके लिए। You are not alone, my आप friend. अकेले नहीं है मित्रों। You don't have to fight your battle. आपको अपनी लड़ाई को अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। There is one with you. वो एक है जो आपके साथ है।
who's greater than anything in this और इस world. संसार के सब चीजों से बड़ा है। He's going to transform everything in वो your सब life. कुछ आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। Satan may have troubled you. शैतान हो सकता है आपको समस्याएं दिया हो, Satan may have brought problems in your life. शैतान हो सकता है आपके जीवन में समस्याओं को लाया हो, Today I'm telling you, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ, everything in मैं your आपसे कह life रहा हूँ, is going to change. वो सब कुछ को आपके जीवन में बदल Because देगा, the Prince of Peace, क्योंकि शांति का the राजकुमार, everlasting वो Father, अनंत काल का पिता, the Supreme Counselor वो सर्वोत्तम सलाहकार, is going to go with वो you. आपके साथ जाने जा रहा है। Wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, He'll always be with वो you. हमेशा आपके साथ रहेगा, He'll always comfort you. वो हर समय आपको सलाह देगा, He'll always He'll counsel वो you. हर समय आपको अगुवाई करेगा, He'll always help you. वो हर समय आपको मदद करेगा। That is the God. यही है परमेश्वर, That is the God we are यही है वो worshiping. परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते That is the हैं। God I want to introduce you वो to ऐसा ही today. वही परमेश्वर जिसके बारे में आपको मैं परिचय दे रहा हूँ, Yes, that is the God वही है परमेश्वर, who's going to bring miracles in your life. आपके जीवन में चमत्कार लाने He's जा going रहा है, to do signs and wonders वो in your आपके जीवन life. में अद्भुत और अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है, Everything you have suffered in your और life, अपने जीवन में जो कुछ पीड़ाएं आपने झेली हैं, yeah, it's going to change. वो सब कुछ बदलने जा रहा है। He is a God who came in flesh. वो परमेश्वर है, यही परमेश्वर है जो शरीर में देहधारी होके आया। He came in the flesh. You know why? वो देह धारण किया क्यों मालूम है? Because he wanted to dwell with you. क्योंकि वो आपके साथ निवास करना Yes, चाहता है, he wanted to know your problem. वो आपकी समस्याओं को जानना चाहता है, He wanted to know your trouble. आपकी परेशानियों को जानना चाहता है, He wanted to know your sadness. आपके दुख, आपके उदासी को जानना चाहता है। He experienced everything in his flesh. उसने अपने शरीर की अवस्था में सब चीज को अनुभव किया है। God who is in heaven, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, he came down. वो नीचे आ गया। You know why? मालूम है क्यों? He wanted to experience everything you are experiencing in your life, जो कुछ आप दर्द पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, उस चीज को वो अनुभव करने के लिए so आया, that he may know what you're going, so that he may help you. ओ जिससे कि वो इस बात को जाने कि जो कुछ आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस चीज को जाने जिससे आपको मदद दे सके। His kingdom, his government उसका राज्य है, उसका प्रभुता, is a peaceful government. वो शांति से भरा हुआ He wants राज्य है। each and every one of you to come into his government. और जो चाहता है कि आप में से हर एक उसके राज्य के अंदर When you आए। come into his kingdom, जब उसके राज्य में आएंगे, there is blessing in his kingdom. उसके राज्य में बड़ो आशीषें हैं, There is healing in his उसके kingdom. राज्य में चंगाइयां हैं, There is prosperity in his kingdom. उसके राज्य में समृद्धि है। That is why he came. इसीलिए वो आया, That is why he came. इसीलिए वो आया, So that his people should be prosperous and healthy and be in victory. जिससे कि उसके लोग समृद्धशाली, उन्नतशील और आशीषित हों और चंगे रहें। That is the prophetic news today. यही है आज भविष्यवाणी संदेश आपके लिए। Yes. Even before Jesus was born, इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा भी हुए, it was proclaimed. वो बातें कहा That is the good news for you and for वो me. आपके मेरे लिए एक शुभ संदेश है। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, it is news for the shepherd. और ये संदेश चरवाहों के लिए था। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to Luke आइए हम लूका रचित सुसमाचार को निकालेंगे, chapter 2, और उसका दूसरा अध्याय verses 8 to 14. और 8 से लेके हम 14 तक पढ़ेंगे। Yes, पढ़िए। Luke chapter 2, और लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां दूसरा अध्याय verses 8 to 14. और 8 से 14 पढ़ लूंगा, जहाँ ऐसा लिखा हुआ है। और उस देश में कितने गड़हरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब सदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वरदूत के साथ स्वरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। Yes, the good news for ordinary people, साधारण लोगों के लिए सुसमाचार, for you and for me, आपके और मेरे लिए, in the world to rejoice. और संसार आनंद करने के लिए। This is a news which brings joy and happiness in our और life. ये संदेश है, ये शुभ समाचार है जो हमारे अंदर खुशी और आनंद को लेके आता है। Everyone who is present here, हर एक जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं, yes, God wants to give you that good news. परमेश्वर आपको शुभ समाचार को देना चाहता है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो।
and on earth peace and goodwill to men. और पृथ्वी पर मनुष्य जिनमें वो प्रसन्न है, शांति The हो। good news was not only to the shepherd 2000 years back, 2000 वर्ष पूर्व सिर्फ चरवाहों के लिए संदेश था, ऐसा नहीं, but the good news is available for you and for me. बल्कि वो सुसमाचार आपके और मेरे लिए भी उपलब्ध है। Say behind us, हमारे पीछे आप बोलें, the good news is available for me today. शुभ संदेश आज मेरे लिए उपलब्ध है। Yes, Jesus came that not only you will have peace, यीशु आए इतना ही नहीं कि आपको शांति मिले, but he wants to bring his goodwill to you, लेकिन अपनी स्वयं के अच्छी इच्छा को आपको दे सकते, a hope to you humanity, और मानवता के लिए एक उम्मीद और आशा that he will redeem us from our sin. कि वो हमें हमारे पापों और गुनाहों से छुटकारा देगा। Behold, the Lord God will come और देखो परमेश्वर आएंगे with might, and his arms will rule for him. और उसकी जो सेना और उसका साम्राज्य उसके लिए राज्य करेगी, His reward is for him, और with us. His reward is for us. और उसका इनाम हमारे लिए है। He will gather, he will feed his flocks like a shepherd. और वो अपने झुंड को चरवाहे के रूप में उनको चरवाही करेगा, He will खिलाएगा, gather the lamb. और वो सब मेमनों को, भेड़ों को इकट्ठा करेगा, He will carry them in his bosom, और वो उन्हें अपने कांधे पर, अपने गोद में उठा लेगा, and he will gently lead them. और उनको बहुत ही अच्छे से अगुवाई करेगा। Hallelujah. हालेलुया, That is the God. ये हो परमेश्वर। This is not only a news, a prophetic news. It is not only a news for the shepherd. It is an angelic news. और ये सिर्फ चरवाहों के लिए संदेश नहीं, ऐसा नहीं, या भविष्यवक्ता का शब्द ऐसा नहीं, परंतु एक स्वर्गदूतों की वाणी भी है। Yes, this is an angelic news. ये एक स्वर्गदूतों के तरफ से आया हुआ God संदेश is भी है। bringing an angelic news for you. परमेश्वर आज आपको स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश लेके आ रहा है। Yes, angels came to announce the birth of the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के जन्म के संदेश को जो है स्वर्गदूत लेके आए थे, It appeared to Mary and to Joseph. और यूसुफ और मरियम को उन्होंने दिखाई दिया, The virgin will be with a child और एक कुंवारी जो है बच्चे के गर्भवती होगी, and bear a son, और एक पुत्र को जन्म देगी, and they shall call his name और Emmanuel. वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। Hallelujah. हालेलुया, What a wonderful news. कितना अद्भुत संदेश है। Emmanuel. इमानुएल, Emmanuel इमानुएल is with you this morning. आज की सुबह आपके साथ है। This is the greatest news for you. आपके लिए ये सबसे महानतम संदेश है। The God of the universe, और पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर, the maker of heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला प्रभु will always be with you. हमेशा सदैव आपके साथ रहेंगे। This is the greatest privilege you and I can have this morning. और आज की सुबह हम सारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है वो यही है, He'll be with you always. वो सदैव आपके साथ रहेंगे। When you go out, जब आप बाहर जाएंगे, when you come in, जब आप अंदर आएंगे, every time हर एक समय में He'll be with you. वो आपके साथ रहेंगे। This is the best news for this Christmas season. इस क्रिसमस के समय में सबसे उत्तम आपके लिए संदेश है ये। The Emmanuel will be with you. इमानुएल आपके साथ रहेंगे। He says, I will never leave you nor forsake you. उसने कहते हैं कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। That is the promise of God. यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। Today He is saying to you, आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, your mother will leave you, आपकी माँ छोड़ सकती है, your father may forsake you, हो सकता है